आना होता तो आ चुकी होती, बताना होता तो बता चुकी होती, बुलाना होता तो बुला लिया होती, करना होता तो कर लिया होती। गैस इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन इंग्लिश में बोलने के लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे कोमा, फिर सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हमारे पास अदर वर्ड नहीं है तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस वर्ब पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। आना होता तो आ चुकी होती, इफ़ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम, इफ़ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम। बताना होता तो बता चुकी होती, इफ़ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड, इफ़ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड। बुलाना होता तो बुला लिया होती, इफ़ सी हैड टू कॉल सी वुड हैव कॉल्ड, इफ़ सी हैड टू कॉल सी वुड हैव कॉल्ड। करना होता तो कर लिया होता, इफ़ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन, इफ़ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन। जाना होता तो जा चुका होता, इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गोन, इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गोन। अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होती, इफ़ सी हैड टू स्टडी सी वुड हैव स्टडी, इफ़ सी हैड टू स्टडी सी वुड हैव स्टडी। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं, उसने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी है, मेरी स्कूल में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो जो कि बहुत कॉमन है, जो हर सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है, एक से बढ़कर एक। तो इसके लिए इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है वन बेटर देन अदर या फिर एट द टॉप ऑफ अदर्स। कैसे यहाँ पे हम अदर में एस का यूज़ करेंगे सेकेंड वाला फ्रेज में, और जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे अदर में हम कोई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं, आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर, आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर। उसने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी है, ही हैज रिटन द बुक्स वन बेटर देन अदर, ही हैज रिटन द बुक्स वन बेटर देन अदर। मेरी स्कूल में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है, देयर इज वन बेटर देन अदर स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, देयर इज वन बेटर देन अदर स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। भारत में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, देयर इज वन बेटर देन अदर प्लेयर्स इन इंडिया, देयर इज वन बेटर देन अदर प्लेयर्स इन इंडिया। मेरे एक से बढ़कर एक दोस्त है, आई हैव फ्रेंड्स वन बेटर देन अदर, आई हैव फ्रेंड्स वन बेटर देन अदर। दर्द तो होगा ही, आवाज तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही, प्रदूषण तो होगा ही। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो हर जगह यूज़ हो रहा है, तो होगा ही। यहाँ पे किसी बात पर एम्फिसाइज किया जा रहा है, मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है, तो होगा ही। इसको किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हम दिस और इट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ना ही वेदर की बात हो रही ना ही डे या डेट की बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पर देयर का यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। आवाज तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइस या साउंड का यूज भी कर सकते हो, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइस। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। प्रदूषण तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी pollution, there will definitely be pollution। सिर्फ इंग्लिश सीखने से काम नहीं चलेगा,
सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस यहाँ पे जो वर्ड है काम नहीं चलेगा, ये हर जगह कॉमन रहेगा, ये हर जगह यूज़ होगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जस्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क मतलब काम नहीं चलेगा, और जस्ट के बाद में आपको लिखना है वर्ब में आईएनजी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। सिर्फ इंग्लिश सीखने से काम नहीं चलेगा, जस्ट लर्निंग इंग्लिश विल नॉट वर्क। जस्ट लर्निंग इंग्लिश विल नॉट वर्क। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जस्ट स्पीकिंग विल नॉट वर्क। जस्ट स्पीकिंग विल नॉट वर्क। सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, जस्ट कमिंग हियर विल नॉट वर्क। जस्ट कमिंग हियर विल नॉट वर्क। सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जस्ट रीडिंग विल नॉट वर्क। जस्ट रीडिंग विल नॉट वर्क। सिर्फ उसे बुलाने से काम नहीं चलेगा, जस्ट कॉलिंग हर विल नॉट वर्क। जस्ट कॉलिंग हर विल नॉट वर्क। यहाँ हर की जगह हिम भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में और किसे बुला रहे हो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, जस्ट वॉचिंग विल नॉट वर्क। जस्ट वॉचिंग विल नॉट वर्क। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।